हाय फ्रेंड्स, सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, इसमें देखा जा रहा है कि आईआईटी मेंस पर इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कई सालों से। तो आइए अब आज आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 समझाते हैं। इसमें आपको मिसलेनियस सीरीज, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं वेरियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको बात समझनी चाहिए कि 1 + 2 + 3 + 4 n टर्म्स तक, इसको हम लोग सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है n+1/2। ये फ्रेंड्स आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1/6 n × n+1 × 2n+1। ये फ्रेंड्स आपको तीनों रिजल्ट्स जो हैं याद करने पड़ेंगे और कैसे इनको हमें यूज़ करना है ये मैं भी आपको समझाता हूँ। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब डैश 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 n क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा n क्यूब और इसकी वैल्यू हो जाती है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो देखा अपने फ्रेंड्स, ये सिग्मा समेशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपके सामने एक सीरीज लिख रहे हैं और उसके n टर्म्स का सम निकालेंगे। आइए फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, इस सीरीज के आपको n टर्म्स का सम निकालना है। इस सीरीज के आपको n टर्म्स का सम निकालना है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये सीरीज ना ही AP में है ना ही GP में है, तो आप इनके टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, जो कि आपको n टर्म्स के सम का फॉर्मूला मालूम है, AP और GP में नहीं निकाल सकते। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस सीरीज का nth टर्म पहले निकालते हैं। तो आइए सीरीज को हम लोग लिख लेते हैं 1 + 3 + 7 + 15 + 31। और आप देखिए, इस सीरीज का लास्ट टर्म मान लीजिए Tn है और सेकंड लास्ट टर्म है Tn-1। ये जो n हमने लिखा है सब्सक्रिप्ट में लिखा है, ये सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि इस सीरीज का जो nth टर्म है वो Tn है। तो जस्ट पहले वाला टर्म Tn-1 हो जाएगा। अब देखिए आपको फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना होगा, इसको आप आगे बढ़ा करके लिखिए एक टर्म छोड़ कर। जैसे मतलब क्या कि ये 1 यहाँ लिखा हुआ है, इस 1 को आप यहाँ लिख दीजिए, 3 यहाँ लिख दीजिए, 7 यहाँ लिख दीजिए, 15 आप यहाँ लिख दीजिए, तो Tn-1 यहाँ आ जाएगा, आगे बढ़ गया है ना, प्लस Tn। अभी इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा। 1 + 2 + 4, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 16 Tn-1 Tn। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, और इस सीरीज में भी नंबर ऑफ टर्म्स n है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने इसको आगे बढ़ा करके लिख दिया इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक सीरीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है 7, 10, 13। अब आपने मान लीजिए क्या किया, हमने क्या किया, इसको आगे तो बढ़ाया है, तो 7 यहाँ पे लिख दिया, 10 यहाँ पे लिख दिया, 13 यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 हैं। और जब आप घटाएंगे तो देखिए क्या होने जा रहा है, 7, 3 - 13। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 बढ़ गए, 4 हो गया। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे, आगे बढ़ा के लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही हैं। 1, 2, 3 सबट्रैक्ट किया, तब भी देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 4 ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होने वाला है, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n थे, इस सीरीज में भी नंबर ऑफ टर्म्स n थे। जब आपने सबट्रैक्ट किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+1 हो गए।
अब आप एक काम करेंगे, ये देखिए ये जो Tn लिखा हुआ ना, इसको आप इधर ले आइए लेफ्ट साइड पे। अब देखिए क्या होगा, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, और अब ये सीरीज आपकी चलेगी Tn - 1। अब आप देखें फ्रेंड्स, इसमें टोटल टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, n+1 है। तो आपने Tn को इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब आप देखिए इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएंगे। तो यानी अगर हम सीरीज को लिखें 1 + 2 + 4 + 8 + 16 डैश डैश डैश, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n टर्म्स। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो एक जीपी सीरीज बन जाती है। ये एक जीपी सीरीज बनने, इसका कॉमन रेशियो 2 हो गया है। तो अब हम इसका सम बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसका सम लिख लीजिए, Tn बराबर a दैट इज 1 r 2 हो जाएगा -1/r-1। फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, a r⁻n-1 आप सबको पता ही है, n टर्म्स का सम। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n-1/1। तो ये आ गया आपका 2n-1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, इस सीरीज़ का वो nth टर्म लिख देते हैं। नहीं, इस सीरीज़ में देखिए कि ये इस सीरीज़ का जो जनरल टर्म तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है 1 + 2 + 4 + 8 + 16। यानी इसके जब आप n टर्म्स का सम लिखेंगे तब आपको इस सीक्वेंस का nth टर्म मिलेगा। तो आपका फाइनली यहाँ पर हमारा nth टर्म निकल करके आ गया इस सीरीज़ का। अब आइए देखिए समेशन कैसे निकालते हैं। इस सीरीज़ का हमारे पास में nth टर्म आ जाता है। क्या है हमारा nth टर्म, 2n-1। अब आप इसमें t1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2n-1 दैट इज़ 1। t2 निकालिए, 2² - 1। देखिए 1 को आपने ऐसे लिखा हुआ है। सेकेंड टर्म 3 को देखिए आपने लिख लिया 2² - 1। फिर t3 निकालिए, 2³ - 1। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर वे से आप फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, t⁴ - 1। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और अब आप Tn निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2n-1। तो जब आप सम करेंगे t1 + t2 Tn, तो आइए फ्रेंड्स इसका सम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू पुट करिए। t1 कितना आया था, 2 - 1। सेकेंड टर्म कितना आया था, 2² - 1। थर्ड टर्म आया था 2³ - 1। इस तरह से ये n टर्म्स की एक सीरीज बन गई है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसको आप अलग लिख लीजिए, 2 + 2² + 2³। देखिए इस तरह से, और ये -1 जो है n टाइम्स आएगा तो उसकी वैल्यू n हो जाएगी, -n। अब देखिए ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। इसका कॉमन रेशियो 2 है, तो इसका सम लिख लीजिए, a r⁻n-1। n टर्म्स का सम लिख लिया हमने, 2 - 1 - n। तो ये देखिए आ जाएगा 2n-1 - n। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2n+1 - 2 - n आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जब कोई सीरीज जो है ना एपी में को फॉलो करे ना जीपी को फॉलो करे, और उसके n टर्म्स का सम आपको अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये सीरीज जो है वो कुछ इस तरह से चल रही है, 1³ + 2³ / 1 + 3, 1³ + 2³ + 3³ / 1 + 3 + 5। तो ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ रही है। और इस तरह से आपको ये देखिए पहला टर्म निकला, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा, इस तरह से आप फोर्थ टर्म निकालेंगे, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ / 1 + 3 + 5 + 7। इस तरह से आपको ये टर्म्स मिलते जाएंगे, और आपको इस तरह से 16 टर्म्स तक लिखना है। और 16 टर्म लिखने के बाद आपको उसका सम करना है।
वैसे तो ये होने वाला नहीं, नॉर्मली तो सवाल ही नहीं उठता करने का। तो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आपको समझना होगा। देखिए पहले तो आपको इसके n टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। जब आपको इसके n टर्म्स का सम मिल जाएगा तो उसमें n की जगह पर आप 16 पुट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका n टर्म निकालने के लिए, सॉरी इसका n टर्म्स का सम निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम nth टर्म लिखेंगे। तो आइए इसका nth टर्म लिखते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है 1 क्यूब, सेकेंड टर्म में 2 टर्म्स हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म में देखिए 3 टर्म्स हैं न्यूमरेटर में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स होंगे न्यूमरेटर में। तो सिमिलरली nth टर्म में क्या हो जाएगा, n टर्म्स होंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डैश 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 n क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म है 1, फिर आ रही है सीरीज 1 प्लस 3 2 टर्म्स हैं, तीसरे टर्म में 1 प्लस 3 प्लस 5 3 टर्म्स हैं। इस सिमिलरली जो फोर्थ टर्म आएगा उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 होगा, 4 टर्म्स। तो सिमिलर वैसे सीरीज नीचे जो बनेगी वो बनेगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे n, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएंगे। अब देखिए Tn जो हो गया ये तो सिग्मा n क्यूब हो गया, मैंने अभी आपको बताया है इसका फॉर्मूला। और ये देखिए नीचे एक AP सीरीज बन रही है कॉमन डिफरेंस 2 का, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, इसका सम लिख लेंगे। आइए इसका सम यहाँ पर लिखते हैं, Tn सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n क्यूब होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एक AP सीरीज है, AP सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए इसका सम लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आइए इसका nth टर्म हम जरा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इस सीरीज का। इस सीरीज का nth टर्म आ गया है हमारे पास n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। तो सीरीज का nth टर्म हमारे पास में आ गया है 1/4 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। अब देखिए आप इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, n की जगह आप 1 पुट करिए तो देखिए कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 4, देखिए 1 आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म, इसका मतलब nth टर्म हमारा सही निकल गया है। अब हमको s निकालना है, यानी इसके n टर्म्स का सम निकालना है। इसको हम लिख लेंगे सिग्मा Tn, यानी कि सिग्मा जो nth टर्म आपने निकाला है वो आप यहाँ पे रख दीजिए n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, 1/4 n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1/4 प्लस सिग्मा 2/4 n। तो आपने 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, 1/4 को इस तरह से लिख लिया आपने। अब देखिए इसमें कांस्टेंट 1/4 सिग्मा के बाहर निकाल लीजिए, और सिग्मा n स्क्वायर तो आप जानते हैं, फिर 1/4 आप बाहर निकाल लीजिए तो सिग्मा 1 प्लस 2/4 आप बाहर निकाल लीजिए सिग्मा n। तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हो जाएगा 1/4 सिग्मा 1 की वैल्यू n हो जाएगी, और प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा।
तो ये देखिए आपके पूरे n टर्म्स का सम फ्रेंड्स निकल आया है। अब आपको 16 टर्म्स का सम निकालना था, तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें n की जगह पर 16 पुट कर दीजिए। मैं कैलकुलेशन में बहुत गलतियां करता हूं, तो ज़रा आप लोग ध्यान से करिएगा। 1/24 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 33, मैंने सही कर लिया यहाँ पर, प्लस 16/4 प्लस 1/4 16 इंटू 17। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1। तो देखिए कितना आ गया, 34 इंटू 11 प्लस 4 प्लस 7 4 जा 28 का 2 4 68, और 34 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फ्रेंड्स, 4 1 3 4 3 7 3 374, तो ये आ गया आपका प्लस 72। अब 374 में 72 ऐड कर दीजिए, तो 4 2 6 7 2 14 का 4 4 4 6। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4 4 6 आंसर आ गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये, इसका जनरल टर्म लेकर के हम लोगों ने निकाला, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह के लास्ट 2 मेंस के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं।